यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स का। तो इसको सबसे पहले हम एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ नीचे में sin x है और cos x है, तो ये cosec इंटू sec के फॉर्म में ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको sec में रखते हैं एक को, तो दूसरे को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से एक वो गेस कर सकते हैं कि वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इस पूरे टर्म को tan और sec के टर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग इंटीग्रल का जो भी फॉर्मूला है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ये हमारा इंटीग्रैंड है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमको इधर से सेक आ रहा है तो हमको एक tan चाहिए, तो ऊपर में एक साइन होना चाहिए, तो हम ऊपर में एक साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नीचे ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, एक साइन एक्स नीचे आएगा, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। लेकिन यहाँ कॉस क्यूब है तो एक कॉस एक्स यहाँ ले आएंगे, एक टर्म ये बन गया। अब देखिए कॉस एक्स वाला एक टर्म यहाँ आ गया और बाकी कॉस स्क्वायर एक्स बच गया है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब नीचे पहले से साइन था और हमने ऊपर नीचे साइन से गुना किया, तो नीचे एक साइन स्क्वायर आना चाहिए, तो 1/sin स्क्वायर एक्स, इतना हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया, पहला टर्म आया हमारा tan x, दूसरा आ गया sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये दो तो हम जो चाह रहे थे वो हो गया। अब बचा 1/sin स्क्वायर एक्स, तो इसको फिलहाल एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी हैव sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1/sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये क्या है, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा टर्म जो है sin स्क्वायर एक्स भी tan और sec के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ हम लिख देंगे, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हमें चाहिए 1/x स्क्वायर, तो इसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल उल्टा इन द सेंस sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, तो इसको भी पलट देंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाय tan स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग पुट कर सकते हैं वहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रल यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर यूजिंग द अबव रिजल्ट्स we can write integral I by sin x into cos क्यूब x into dx इक्वल्स टू, पहला हो गया हमारा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ आ गया हमारा 1/sin स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स बाय tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स, अभी sec स्क्वायर कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका यूज करना है dx डिवाइडेड बाय
यहाँ tan x बचेगा, क्योंकि ऊपर में tan x है, नीचे tan स्क्वायर x है, तो कैंसिल होकर नीचे में tan x बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक sec स्क्वायर x जो पहला है उसको मान लेंगे। मान क्या लेंगे, वो आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर x को हम लोग लिखते हैं tan स्क्वायर x प्लस 1, एक आइडेंटिटी है, इंटू sec स्क्वायर x बाय tan x, इसको एक साथ इधर लिखते हैं, इंटू dx यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है सब कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी, इसी का हमने यूज किया है यहाँ पर। नाउ पुटिंग tan x टेंजेंट ऑफ x इक्वल्स टू t, सो दैट अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, एंड hence we can write इसको ना कुछ नाम दे देते हैं, we can write I इक्वल्स टू इतना। ठीक है, we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ tan स्क्वायर x को हमने t माना है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर है तो t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे है tan x तो t हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx हमारा आ रहा है dt, तो हो जाएगा dt। अब ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा t प्लस 1 बाय टी इंटू डी टी। अब हमें पता है इसको इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्लस साइनों के प्लस साइन पर, तो ये हो जाएगा टी डी टी प्लस 1 बाय टी इंटू डी टी। इसमें हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स टू f1u du प्लस f2u du। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है, तभी ये दोनों अलग अलग हुआ है। ठीक है, अब बस फॉर्मूला है, ये t टू द पावर 1 है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, आई होप हाँ ठीक है, t स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1, इसको लिख देते हैं, प्लस 1 बाय टी का होता है log mod t, यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, जिसको हम लोग c2 मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग लिखेंगे रूल कौन सा यूज किए हैं, u टू द पावर n du इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n नॉट इक्वल्स टू -1, एक ये रूल यूज हुआ है, एंड इंटीग्रल 1 बाई u du इक्वल्स टू log mod u प्लस एक कांस्टेंट k2 मान लेते हैं, यहाँ भी एक कांस्टेंट होगा तो k1 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमने यूज किया है इसका इंटीग्रल करने में, साथ ही c1 c2 नया टर्म निकल के आ रहा है, तो ये लिखेंगे c1 c2 क्या है, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में कांस्टेंट्स कर देते हैं, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बस हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग मॉड टी प्लस, अब c1 c2 को कंबाइन करके एक सिंगल c लिखते हैं, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ठीक है, अब हम लोग को बस वापस वैल्यू पुट करना है t का, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू कितना था, tan x था, वी गेट I इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस लॉग मोड ऑफ tan x प्लस c। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।